हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज यदि आप वीडियो की स्किप मत करिए, जाए तो लास्ट तक देखिए और बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। तो आज देखिए ये नरेशन का लास्ट लेक्चर है, यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि इसके पहले देखिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि जो है कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले जो है कि नरेशन के फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसके बाद यदि समझ में आए, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर आप सभी साथियों का वेलकम है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बात करें तो भाव के आधार पर आपको पता है कि जो कि भाव के आधार पर देखा जाए तो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जो पहले हम जिक्र कर चुके हैं। तो इसकी बात करते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। दोस्तों एक बार हम बता दें कि जिसको पहले भी बता चुके, इसको अलग से वीडियो में बता चुके हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। मीन जो सेंटेंस प्रकार होते हैं उसको बता चुके हैं। यदि आप देखना चाहेंगे तो इसको अलग से वीडियो बना चुके हैं तो देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। फिलहाल इसमें जानकारी ले लेते हैं कि नरेशन पढ़े तो इसमें जानकारी ले लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है दोस्तों, विस्मय से हिंदी में कहें तो विस्मयादि बोधक क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य होता है, बोधक वाक्य। चलिए यहां तक तो हम समझ लिए। होता क्या है शॉर्ट में समझे तो कहेंगे कि जिस वाक्य के द्वारा, समझिएगा, जिस वाक्य के द्वारा आश्चर्य, हर्ष, समझिएगा, आश्चर्य, और यदि क्लास ले रहे हैं तो देखिए दोस्तों क्या पेन और कॉपी निकाल के जो है कि बैठे रहिए और जो है कि फेयर बनाते रहिए, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए समझते हैं। आश्चर्य, हर्ष, शोक, करुणा, घृणा। तो ये कहने का मतलब क्या है कि जिस वाक्य के द्वारा आश्चर्य, हर्ष, शोक, करुणा, घृणा आदि का भाव व्यक्त होता है, आदि का भाव व्यक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बहुत इजी है। क्या कहेंगे, जिस वाक्य के द्वारा आश्चर्य, हर्ष, शोक, करुणा, घृणा आदि का भाव व्यक्त होता है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आप सेंटेंस जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक आपका नरेशन कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेंटेंस पहले पढ़िए, उसके बाद जो नरेशन को बनाने की कोशिश करिए। चलिए तो हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि एग्जांपल ले ली, से कह दिया जाए व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। और क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन का साइन लगा देंगे। याद रखिएगा बात क्या, कुछ बात यहां से एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं, यानी कि यहां से आपको पता चल रहा है कि एक्सक्लेमेशन का साइन है। और जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि यही ऑप्टेटिव का भी साइन है, यानी कि बात करें इच्छा बोधक चिन्ह यही है और विस्मयादि बोधक चिन्ह यही है। तो याद रखिएगा जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा एक्सक्लेमेशन का साइन बन जाएगा। लेकिन जैसे यही साइन जो है कि ऑप्टेटिव में चला गया तो ऑप्टेटिव का साइन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्या रहेगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट ए कितना। यहाँ अब ये बात याद रखिए कि व्हाट मींस क्या मतलब नहीं रह जाएगा। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चला जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है कितना, कितनी, कितने। क्या दोस्तों, कितना, कितनी, कितने। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कितनी सुंदर, यानी कितनी सुंदर बिल्डिंग, इमारत, द ताज, यानी द ताज मींस ताजमहल की बात कर रहे हैं इस मिशन। जब भी हम याद रखिएगा, जब भी हम ऐसे कह रहे हैं द ताज, यानी द ताज, और द ताज कह के छोड़ दे, इसका मतलब आप बात कर रहे हैं ताजमहल की, वही ताजमहल जिसमें शाहजहां ने बनवाया था। चलिए देखते हैं। तो हो गया कि ताजमहल कितना सुंदर, इससे किसका भाव निकल रहा है, तो आपका जो भाव निकल रही है आश्चर्य का भाव निकल रहा है। याद रखिएगा इसका भाव है आश्चर्य का भाव। कैसे पता चला, तो कैसे पता चला आश्चर्य, क्योंकि देखिए जब क्या कहेंगे, मान लीजिए आप नॉर्मल सा देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत ही मतलब नॉर्मल हो जाएगा, कहेंगे ठीक है अच्छा। और उससे बेहतर देखेंगे, एक्सीलेंट देखेंगे तो कहें बहुत ही, कितना सुंदर है, बहुत अच्छा है। इसका मतलब जब भी आश्चर्य की बात होगी तो जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल, जानने का आसान तरीका क्या है, व्हाट ए, याद रखिएगा पहचानने का आसान तरीका व्हाट ए या हाउ के बाद क्या आता है,
या तो एडजेक्टिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, या तो एडजेक्टिव आ जाएगा और प्लस या तो नाउन आ जाएगा। इस पर भी कॉन्सेप्ट बनेगा, इस पर हम बताएंगे कि नरेशन कैसे चेंज किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। और क्या बातें हो गई यहां से, इसके एक बात और समझिए कि यहाँ पर जो कि इसके शब्द आएंगे, यानी कि जो एक्सक्लेमेशन जो है, यानी पूरी तरह से तो इंटरजेक्शन वर्ड है। आपको पता है कि इंटरजेक्शन वर्ड यही होता है, ये इंटरजेक्शन का साइन है। चलिए यहाँ तो आप समझ लीजिए। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे क्या दिया जाए, जैसे क्या दिया जाए, हुर्रा हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच, आई हैव वॉन द मैच। यानी इसका क्या हो जाएगा, मीनिंग क्या है, हुर्रा। हुर्रा जब भी बात हो जाए तो इसका जो निकलता है खुशी का भाव व्यक्त होता है। हुर्रा का मीन्स होता है अरे वाह, क्या हो जाए दोस्तों, अरे वाह। और कोशिश करिए कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वीडियो मात्र देखने से भी सोचेंगे कि आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। घर पर जो कि बुक लीजिए या कोई भी बुक लीजिए, उसके बाद नरेशन का, उसके बाद हल करिए। इसके बाद कुछ भी नहीं आता तो आपको नंबर देंगे, उस पर सेंड करिए, हम आपको उसको रिप्लाई करेंगे। चलिए देखें, अरे वाह यानी इसके अरे वाह, आई हैव वॉन द मैच, आई है, मैंने हैव वॉन द मैच, जीत लिया, यानी कि मैंने मैच जीत लिया, यानी कि मैं मैच जीत चुका हूं। जो भी कुछ भी कहना चाहते हैं, कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए यहां से तो हो गया। आपको खास बात क्या है ध्यान रखना है, नोट में करके ध्यान रखिएगा। जब यहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड आएगा, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो साइन दिखाने का है, यहाँ पर यदि आता है तो इसका सबसे पहले जो इंटरजेक्शन साइन है या एक्सक्लेमेशन साइन पहले आ जाएगा, उसके अंदर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पर यदि पहले जो है कि कह सकते हैं कि एक्सक्लेमेशन साइन यदि पहले नहीं आता है तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आएगा। यदि एक्सक्लेमेशन साइन पहले आता है तो लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप। आपको बहुत याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से तो बात हो गई, अब दैट से दैट में कैसे चेंज करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे, पढ़ दे। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, इसे उसको समझते हैं और बहुत ही स्मूथली से देख लेंगे। देखिए अब क्या कंपटीशन लेवल में क्या होता है, थोड़ा सा हाई फाई लैंग्वेज होता है, तो उसको बताएंगे, उसको प्रैक्टिस से बताएंगे कैसे आता है, कैसे बनेगा। देखिए कंपटीशन का लेवल और जो एकेडमी का लेवल थोड़ा बहुत अंतर होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें क्या होता है, एकेडमी का यदि आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर थोड़े थोड़े जो कि रूल्स होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि हल्के रूल्स होते हैं। और यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का देते हैं तो उसका थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है, ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे क्या करना पड़ेगा, अलग तरीके से सीखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस से बुलाऊंगा जो कि बहुत ही जल्दी, तो उसको हम करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं रूल्स पढ़े, कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल तगड़ा किए रहे, उसके बाद हम देखिए। चलिए तो नेक्स्ट इंडक्ट बदलने के लिए करेंगे क्या, पहला रूल क्या कहता है समझते हैं। पहला रूल ये कहेगा वही कि रिपोर्टिंग वर्क, याद रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्क क्या करेंगे दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्क में आए हुए सेट, याद रखिएगा, सेट या सेट टू, रिपोर्टिंग वर्क में आए हुए सेट या सेट टू को आरएस के, यानी कह सकते हैं पूरी तरह से लिखे तो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। पहला रूल है भाव के अनुसार बदल देते। चलिए यहां तो हम समझिए, यानी कि पहला से समझ गया कि जो रिपोर्टिंग वर्ड में, याद रखिएगा, यदि सेट आ जाए, यानी सेट आ जाए या सेट टू आ जाए तो क्या करेंगे, उसका भाव देखेंगे। यानी भाव कहने का मतलब उसका सेंस क्या आ रहा है, इसका सेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, हम बदल देंगे। यानी सेंस की बात कर, खुशी का भाव है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। अब जैसे बात किया जाए, अब कैसे भाव के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो सबसे पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जॉय की बात हो जाए, जॉय खुशी की बात हो जाए, प्रसन्नता की बात हो जाए, इसे प्रसन्नता कह सकते हैं। ये किस में चला जाएगा, एक्सक्लेम विथ जॉय, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम विथ जॉय, यानी कि कहने का मतलब ये जो सेड है या सेड टू है वह एक्सक्लेम विथ जॉय में चला जाएगा या डिलाइट में चला जाएगा। और आपको पता है कि दोनों का मतलब खुशी ही होता है, क्या होता है, खुशी या प्रसन्नता होता है। आगे बात करें, सौरव की बात कर ले, दुख की बात कर ले, सौरव की बात कर लिया जाए, दुख की बात कर लिया जाए, तो यह हो जाएगा एक्सक्लेम, यानी कि एक्सक्लेम आपको जोड़ना पड़ेगा, एक्सक्लेम
क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सक्लेम विथ शार्म, क्या हो जाएगा, विथ शार्म या ग्रीफ। और ग्रीफ का मतलब कि दुख होता है, रंज होता है। चलिए इनकी दुख की बात हो गई, तो जॉय हो गया, सारो हो गया। इसके बाद और भी कुछ क्या कर सकते हैं, हाँ यदि आप मुझे ये भी समझिए कि अपलाउड आ गया, जैसे अपलाउड आ गया। और चलिए छोड़ो उसको देखते हैं, ब्रेव, मान लीजिए ब्रेवो आ गया। और कॉन्सेप्ट पता है कि फिलहाल इसको समझाने की कोशिश करें कैसे हो रहा है। ब्रेवो आ गया या वेल्डन आ गया, वेल्डन आ गया, तो इसको क्या कर देंगे, इसको अपलाउडेड बदल देंगे। किससे बदल देंगे, अपलाउडेड में तो क्या हो जाएगा, PLOUD, सही। अपलाउडेड बदल देंगे या प्राइज में बदल देंगे। क्या दोस्तों बदल देंगे, प्राइज में। क्योंकि जब हम ब्रेवो की बात करते हैं, दोनों की बात करते हैं, दोनों का मीनिंग होता है शाबाश। क्या होता है, शाबाश। और जहां पर शाबाशी देने की बात होती है वहां पर किसका कर देंगे, अपलाउडेड में या प्राइज में। इसको एक कर लीजिएगा, अपलाउडेड, सॉरी ये रहेगा, ठीक है। चलिए यानी कि पहला रूल्स है, ये कह रहा है कि अभी बताएंगे बहुत सारे रूल्स आएंगे इसमें कि कैसे उसको चेंज किया जाएगा, तो इसकी बात करेंगे। अब इंपोर्टिंग और हो गया, इसको बदल देंगे, इसका समझ लिए। आगे दूसरे रूल्स की बात करते हैं। दूसरा रूल्स क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा रूल्स ये कहेगा कि कॉमा एवं इंट कॉमा, याद रखिए कॉमा एवं डबल इंट कॉमा, इसको भी क्या करते हैं, हटाते हैं। इसको क्या करेंगे, हटाएंगे और इसके स्थान पर जस्ट किया जाएगा दैट है। क्या जाएगा, दैट है। याद करिएगा कि इसमें हम क्या है, जैसे अभी बताया, इसके पहले पढ़े ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में उसमें दैट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर दैट आ जाएगा। थर्ड रूल्स की बात करते हैं। इसके बाद क्या होगा, वही आपका प्रोनाउन चेंज होगा। तो कह सकते हैं टेंस, क्या होगा, टेंस, प्रोनाउंस या नियरनेस वर्ड्स। क्या दोस्तों, नियरनेस वर्ड्स, नियरनेस वर्ड्स। आदि का परिवर्तन, आदि का परिवर्तन, आदि का परिवर्तन पूर्व नियमानुसार करते हैं, पूर्व नियमानुसार पूर्व नियमानुसार करते हैं। इसका मतलब पूर्व नियमानुसार करते हैं, इसको पहले बता चुके हैं कि कैसे चेंज होता है। कि टेंस आप कैसे बदलेंगे, टेंस का मतलब इंडेक्स इंडेक्ट बदलते समय कैसे चेंज करेंगे, प्रोनाउंस कैसे चेंज करेंगे, नियरनेस वर्ड्स कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ रूल्स होगा कि एक्सक्लेमेशन के साइन को हटाते हैं, इसको हटाएंगे और इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे कि ये रूल हो गया, आई में सेट को आपको याद रखना है, सेट किसमें चला जाएगा, किसमें चला जाएगा दोस्तों, तो जो है कि जो भी भाव कहेंगे इसके भाव के अनुसार कहेगा, जो भी कहेगा उसको बदल देंगे। आगे बात किया जाए तो कॉमा एंड कॉमा हटाने के लिए क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। उसके बाद वही है कि टेंस, प्रोनाउंस, नियरनेस वर्ड्स की क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, पहले के अनुसार चेंज कर देंगे और इसमें एक्सक्लेमेशन साइन को हटा देंगे। चलिए इसको मिटा देंगे, हो गया होगा इसकी सर्टिफिकेट का। अब ये लास्ट लेक्चर है नरेशन का। इसके बाद यदि आपका वीडियो मिलेगा, यदि नरेशन से वीडियो मिलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस का मिलेगा, याद रखिए आप। और जितने भी एग्जाम से पूछे गए सिर्फ वही हम नरेशन, उसी नरेशन को लेकर आएंगे, बात करेंगे, डील करेंगे। यानी कि एकेडमिक वाला नहीं होगा। एकेडमिक देखिए, एकेडमिक वाला पूछता भी नहीं, कभी कभी पूछ देता है क्योंकि वो आसान होता है, तो याद रखिएगा। थोड़ा सा अलग रूल्स होंगे इसके। चलिए कुछ सिंपल सा लेते हैं, जैसे बात कर लिया जाए। She said to me, क्या हो जाएगा, to me, और कॉमा इन कॉमा में लिखिए she said to me। जैसे अभी एग्जाम्पल लिए थे, इसी की बात कर लेते हैं। पूरा यहाँ वो we ले लेते हैं, we have won the match। इसी की जस्ट बात कर लेते हैं, we have won the match। यह सिंपल सा है, won the match। चलिए इसको डबल कॉमा रखें। She said to me, पूरा we have won the match। इसको क्या करेंगे, फर्स्ट रूल अप्लाई करिए। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि I was said या said to क्या कर देते हैं, भाव के अनुसार बदल देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसको पहले बता चुके हैं कि जो आरबी होता है इसका जो है कि सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, सी।
इसको हटाएंगे, क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो सेट टू को हटाएंगे तो आपको याद आ रहा होगा क्या हुरा है, हुरा किसका बोध कराता है, जॉय का, खुशी का, इसलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम विद जॉय, क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सक्लेम विद जॉय, विद जॉय। इसके बाद क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम विद जॉय मी, क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम विद जॉय मी। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद इससे हट जाएगा क्योंकि हम क्या किए, जब ये जो हैप्पीनेस की बात कर रहा था तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, तो हम क्या किए, इसको हटाए, इसको हटाने के बाद क्या हो गया, तो जब यह लग गया तो हट गया, इसके बाद जाहिर सी बात है कि हट जाएगा, तो क्या इसकी कहानी खत्म हो गई। इसके बाद क्या किए, मी लगा दिए, इसके बाद इसको हटाइए कमेंट को हटाने के लिए, और कॉमा डबल इंटरव्यू कॉमा को हटाने के लिए आपको बताए हैं कि क्या लगता है, दैट लगता है, क्या लगता है, दैट हो गया। अब वी हैव वॉन द मैच, इसका मतलब यहां पहुंचेंगे, इसके बाद देखिए वी, तो ये भी क्या हो जाएगा, कौन सा पर्सन है, याद रखिएगा, वी फर्स्ट पर्सन है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, और जब फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, रिपोर्टियर के सब्जेक्ट के पास, क्योंकि आपको पता है कि जैसे पहले बता चुके हैं जो सन बट एक्सप्रेस रूल होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी। याद रखिए कि जब सी है तो यहाँ पर एक रूल और होता है जो बताए थे, ये प्लूरल नंबर है और ये क्या है, सिंगुलर नंबर, ये क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो याद रखिएगा सबसे जब प्लूरल नंबर है या सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है, दे होता है, क्या होता है दोस्तों, दे होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। इसके बाद टेंस का परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, तो दे हैव वॉन द मैच। क्लियर हो दोस्तों, चलिए यह तो हो गया। अब वो क्या हो जाएगा देखते हैं, तो कुछ रूल्स है उसके बाद डिस्कस करते हैं, इसके बाद सेंटेंस की बात करते हैं। चलिए कुछ लिखवा देते हैं, जैसे देखा जाए कुछ है रूल्स है, जैसे बात किया जाए कैसे पहचाने कि वो कैसा भाव सेंस दे रहा है, याद रखिए कि लिख लीजिएगा, नोट पे करके लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट पे करके लिखिए। पूरा आ गया, पूरा आ गया, हाँ आ गया, तो क्या होगा, किसकी बात करेगा, जॉय, यानी जॉय की बात करेगा, इसके लिए जॉय में चला जाएगा, डिलाइट में चला जाएगा, जॉय या डिलाइट की बात हो गया। और भी लिख देते हैं, जैसे बात किया जाए अलास, अलास आ जाए या आ जाए, तो किसकी बात होगी, यदि कहीं भी दिखा, जैसे कि यह दिखाई दे रहा है, यदि आ जाएगा तो किसमें चला जाएगा, स्क्रीन विद जॉय, डिलाइट में चला गया, ये क्या हो जाएगा, सारों में चला जाएगा, सारों में चला जाएगा, या ग्रीफ में चला जाएगा, क्या है दोस्तों, या ग्रीफ में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं उसी तरह से, अभी जैसे बात की है, यदि आ गया ब्रेवो, क्या हो जाएगा, ब्रेवो जस्ट बताया, या वेल्डन में आ जाएगा, यदि वेल्डन आ गया किसमें चला जाएगा, ये शाबाशी की बात हो रही है, किसमें चला जाएगा, ये प्रेज में चला जाएगा, या अपलाउड में चला जाएगा, या अपलाउडेड में चला जाएगा, प्रेज्ड या अपलाउडेड। चलिए यहां से बात कर लेते हैं, और भी है, इसे देखा जाए बाय हिगन्स आ गया, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमी की तरह नहीं है, ठीक है। देखिए तो बाय हिगन्स आ गया, तो बाय यदि हिगन्स आ जाता है तो आप कैसे करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड ऑन ओथ, क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सक्लेम्ड ऑन ओथ। अब थोड़ा डीपली चलेंगे, एक्सक्लेम्ड ऑन ओथ हो जाएगा, और ओथ में शपथ होता है, आपको पता, कसम भी, जैसे कैसे कसम से रिलेटेड है। आगे बात कर लिया जाए और एक शब्द और आ जाए, जैसे कह दिया जाए गुड ग्रेसियस आ जाए, गुड हेवन आ जाए, मान लीजिए गुड ग्रेसियस आ जाए, क्या समझेगा, गुड ग्रेसियस आ जाए, या गुड हेवन आ जाए, इसको हम सरप्राइज बदल देंगे, किस बदल देंगे, सरप्राइज, क्या देंगे दोस्तों, सरप्राइज। चलिए क्लियर हुआ, तो यहां तक हम समझे। एक बात और लिख लीजिए इसमें, ओ एड कर लीजिए, ओ इधर समझिएगा, ओ आ जाए सरप्राइज में चला जाएगा, आ गया तो क्या हो जाएगा, क्या किस में चला जाएगा, तो सार्वजनिक ग्रीक में चला जाएगा। एक बात है आपको याद रखना। चलिए कुछ सेंटेंस की बात करें, अब ये हो गया, ये बात याद रखिएगा, और थोड़ा सा ये भी रिक्वेस्ट करूंगा किताब से भी देखते रहे कैसे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ भाई ये मत सोचिए कि सिर्फ वीडियो देखने से कि मात्र ही आप क्या कर रहे हैं, सीख जाएंगे निरसन, जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किताब से हल करना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि आपको एक नंबर दूंगा, उस पर यदि आप कोई भी निरसन से रिलेटेड क्वेरीज है आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जस्ट वीडियो के लास्ट में देंगे आप नंबर। चलिए
तो इसको मिटाते हैं, ये हो गया। देखिए जैसे लास्ट हो गया, आ हो गया, आपको क्या करना चाहिए कि सारो ग्रिप में चला जाएगा, बुरा आ गया, जुआ में चला जाएगा, ब्रेव वेल्डन आ गया, प्राइस फ्लॉटेड में चला जाएगा, बाय हेवेंस आ गया, एक्सक्लेम्ड और बोथ में चला जाएगा, गुड केसेस गुड हेवन आ गया, ओ आ गया तो क्या सरप्राइज में चला जाएगा। चलिए क्या तो हो गया, तो इसे मिटाते हैं। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। तो तरीका यह हो गया कि यदि भाव के अनुसार हो गया। अब एक रूल होता है, क्या पूछता कैसे है, ये तो हो गया भाव के अनुसार आपको आएगा तो इसको सेट या सेट टू को बदल देंगे। अब एक तरीका क्या है उसको समझिए। चलिए देखते हैं। अब हमारा अगला रूल्स होगा, अगला रूल्स क्या होगा, मान लेते हैं सेकंड रूल्स कह देते हैं इसे। याद रखिएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेट या सेट टू आगे उसको बदल दिए। अब क्या रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे। याद रखिएगा रिपोर्टेड स्पीच। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी क्योंकि लास्ट लेक्चर है, जैसे लिखे भी है नरेशन लास्ट लेक्चर चलेगा तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी थोड़ा सा। और यदि आपको ज्यादा वीडियो लंबी रहती है दो टाइप्स में देखा करिए, मतलब कि 20 मिनट का 10 करके देखा करिए ताकि आपको बोरिंग भी नहीं होगा, सीधे करिए। चलिए रिपोर्टेड स्पीच हो गया, तो इसकी बात करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट ए या व्हाट ए या हाउ आता है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और ये व्हाट ए या हाउ आता है, जस्ट इसके बाद यदि एडजेक्टिव आ जाता है प्लस नाउन आ जाता है, मतलब प्लस की बात नहीं करें या करें, ठीक है, या नाउन आ जाता है। याद रखिएगा व्हाट ए के बाद, व्हाट ए या हाउ के बाद क्या एडजेक्टिव या नाउन आ जाता है तो उसको क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, जो रिपोर्टेड स्पीच में सेट आएगा या सेट टू आएगा, या सेट टू आएगा। इससे आश्चर्य की बात होती है, जब आश्चर्य की बात होती है तो किसे बदल देंगे, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। किसे बदल देंगे दोस्तों, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सरप्राइज में बदल देंगे। क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, जो पहले वाला रूल्स बताया उसी अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। हाँ एक बात और समझिए, एक खास बात सबसे इंपॉर्टेंट रूल से ध्यान दीजिएगा, और परीक्षा में बहुत बार पूछा है। याद रखिए जब व्हाट ए या हाउ आता है तो उसको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद या तो यदि इसको हटाने के बाद यदि नाउन आता है, यदि नाउन आएगा तो उसको हम ग्रेट में बदल देंगे। किस में बदल देंगे दोस्तों, ग्रेट में बदल देंगे। और यदि एडजेक्टिव आएगा, यदि एडजेक्टिव आएगा तो उसको किस में बदल देंगे, वेरी में बदल देंगे। क्लियर हुआ। चलिए इसको समझाते हैं। याद रखिएगा, देखिए एक बार रिवीजन करते रहे। व्हाट ए या हाउ आता है शुरू में आएगा, याद रखिएगा ये रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्ट में ही आएगा। और एडजेक्टिव या नाउन आता है तो सेड से टू को एक्सक्लेमेशन सरप्राइज में, और कभी कभी जॉय में भी चला जाता है, क्योंकि सरप्राइज के साथ साथ क्या होता है, हैप्पीनेस भी आ जाता है, हैप्पीनेस आ जाता है तो कभी कभी जॉय में उनको बदल देते हैं। नाउन आ गया, इसके बाद यदि व्हाट ए या हाउ के बाद नाउन आ गया तो उसको वह जो व्हाट ए या हाउ किस में चला जाएगा, ग्रेट में चला जाएगा। एडजेक्टिव आ गया तो किस में चला जाएगा, वेरी में चला जाएगा। चलिए आए मिटा दे इसे, ठीक है मिटाते हैं। चलिए तो मिटाए नहीं, इसको इसी रूप में समझा देते हैं। चलिए जैसे क्या दिया जाए, राम सेठ टू मी, राम ने मुझसे कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल, क्या करेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल, जिसके मैंने बताया उसी बताते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, इसी की बात कर ले रहे हैं। कभी भी सेंटेंस आ जाए, देखिए एग्जाम्पल इसलिए लिया जाता है ताकि सही समझ के अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप कमेंट्स में ही बताइए कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। यदि आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, और यदि और आपको नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, और जो है कि लाइक जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि व्यू से लाइक से ही पता चलता है कि आपके जो है कि चैनल कितना ग्रो कर रहा है, यानी कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो याद रखिएगा इस बात को, यदि आपको कुछ फायदे इस चैनल से मिल रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करिए। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, और मैं क्या कर देंगे, एक्सक्लेमेशन साइन डाल देंगे। चलिए इसको बदलते हैं। अभी पता है कि व्हाट ए आ गया, ध्यान समझिएगा, व्हाट ए आ गया या हाउ आ गया, तो उसको क्या कर देंगे, उसको जो है कि सेड टू एक्सक्लेमेशन सरप्राइज बदल देंगे, जॉय बदल देंगे। तो क्या होगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज,
ताजमहल कितना सुंदर है, ताजमहल कितना सुंदर है। तो क्या करते हैं कि हम देख के जाएंगे, क्या आश्चर्य हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आश्चर्य हो जाएंगे। इसलिए किसमें चला जाएगा, राम एक्सक्लेम, क्या हो जाएगा, राम एक्सक्लेम विद सरप्राइज। और इसको पहले एग्जाम्पल के थ्रू दे चुके हैं, बताया एग्जाम्पल में, तो इसको हम निरसन में चेंज कर रहे हैं। तो राम एक्सक्लेम विद सरप्राइज मी। और कहीं कहीं क्या होता है, राम एक्सक्लेम भी कह देता है, एक्सक्लेम विद सरप्राइज को हटा देता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो राम एक्सक्लेम विद सरप्राइज मी, इसके बाद क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, दैट। सबसे खास बात समझिए, यहां से समझना क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में बताया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया है कि क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा जो है कि निरेशन बनते समय आपको यदि सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसको ढूंढेंगे, इसको ढूंढेंगे। इसके बाद आपको पता है कि वर्ब है, इसके बाद यह वर्ब है, यानी कि वर्ब कैसा है, एचबी है, एचबी है। ये कैसा है, मेन वर्ब, ये कैसा है, मेन वर्ब है, कैसा है, मेन वर्ब है। और प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। ये आपका जो रूल से आगे अप्लाई करेंगे, पहले हमारा वीडियो बताते आ रहे हैं। और यदि आप पहली बार आए तो जरूर जो है कि हमारे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करिए और जो है कि लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए, तो राम एक्सक्लेम विद सरप्राइज मी दैट। इसके बाद सब्जेक्ट लाइए, क्या होगा, सब्जेक्ट लाइए। सब्जेक्ट क्या होगा, द ताजमहल। आपको ढूंढना पड़ेगा, ये तो बात आपको जाननी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, द ताजमहल, क्या हो जाएगा, द ताजमहल, द ताजमहल हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सहायक क्रिया आएगा, सहायक क्रिया बाद सहायक क्रिया आएगा। सहायक क्रिया इसमें इज है, तो इज है। तो बताया थे कि रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो इज एम आ रहा है तो किसमें चला जाएगा, वॉज या वर में चला, किसमें चला जाएगा, वॉज या वर में। तो किसमें हो जाएगा, ताजमहल सिंगुलर है, इसलिए किसमें चला जाएगा, वॉज में चला। अब यहां से भी बताया जस्ट रूल कि यदि व्हाट ए के बाद नाउन आता है तो ग्रेट में चला जाता है, और यदि हाउ आता है तो किसमें, यदि व्हाट ए या हाउ के बाद क्या होता है, नाउन आता है तो किसमें चला जाता है, ग्रेट में, और एडजेक्टिव आता है तो किसमें चला जाता है, वेरी। यानी कि यहाँ पर व्हाट ए को हटाएंगे, और जब व्हाट ए को हटाएंगे तो कहेंगे द ताजमहल वाज ए। अब यहाँ पर देखिए ए लगा सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ए को लगाएंगे क्योंकि हमें क्या करना है, सिंगुलर नंबर दिखाना है। तो कहेंगे द ताजमहल वाज ए वेरी, इसमें चला जाएगा वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। क्लियर हुआ। आप क्या कर सकते हैं, कहने का मतलब राम एक्सक्लेम्ड सरप्राइज मी दैट द ताजमहल वाज वेरी ब्यूटीफुल। इसको एक हटा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, इसको हटा तो बन गया। देखिए यहां हमें समझने के, एक बार देख ध्यान दीजिएगा, समझना क्या है कि व्हाट ए आ जाता है इसमें चला जाएगा, वेरी में चला जाएगा, याद रखिएगा। ये एडजेक्टिव है तो वेरी में चला जाएगा, और यदि नाउन होगा तो किसमें चला जाएगा, ग्रेट में चला जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए यहां से आप देख लिए। इसके बाद एक नाउन का भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं, इसे सॉर्ट कर लीजिएगा। क्लियर हुआ। चलिए इसको मिटाते हैं। यानी कि यहां पर आपको याद रखना है कि, और ये कई बार पूछा भी गया, तो ये रूल थोड़ा सा है। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यदि आपको एक बार नहीं समझ में आता तो दो बार देखने की, उसको समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि जो अच्छी बात है, मेरा मानना है कि जो अच्छी बातें होती है वो लेट से ही समझ में आती है। जैसे आगे देखिए कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, जैसे आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, क्या हो जाएगा, हाउ फूल, हाउ फूल, आई सेड टू हिम हाउ फूल यू आर, हाउ फूल यू आर। हम लोग एक्सक्लेमेशन साइन लगा देंगे, क्या हो जाएगा, आई सेड टू, मैंने उससे कहा कि हाउ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। इसका मतलब क्या हो गया, ये किसका कितना का मीनिंग है या कैसे की मीनिंग नहीं है, क्योंकि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है तो कितना का देता है कि आई सेड टू, मैंने उससे कहा हाउ फुल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। इसका मतलब क्लियर हुआ। अब है क्या, इसको बदलते हैं सबसे पहले, तो क्या होगा, यही हो जाएगा। अभी बताया कि इसको एक्सक्लेमेटरी सरप्राइज में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सरप्राइज, आई एक्सक्लेम विद सरप्राइज
हिम। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। इसके बाद क्या होगा, देखिए यार ध्यान समझिए, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा, पहले बता चुके हैं। यदि इसको आप नहीं समझते हैं तो जो है कि फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करिए और देखिए हो जाएगा। तो सन बट नियम लगाइए, तो ये क्या, कौन सा पर्सन आपको याद होना चाहिए, हमें तो याद है, आपको याद होना चाहिए। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का मतलब क्या हो गया, यू। सेकंड पर्सन किसका, यू हो गया, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चला जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ध्यान समझिएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, यानी हिम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। देखिए हिम का है, ये नॉमिनेटिव केस है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, हमें क्या चाहिए, नॉमिनेटिव केस चाहिए, ही हो जाएगा। इसके बाद क्या है, यह क्या, ईजे मार्क किसमें चला जाता है, वाज वर में चला जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, वाज वर हमारा ही है, इसलिए किसमें चला जाएगा, वन में। तो आई सरप्राइज हिम दैट ही वॉच। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए हाउ आ गया, तो हाउ को कैंसिल करेंगे, हाउ आगे कैंसिल करेंगे, और हाउ के बाद यदि नाउन आता है तो किसमें चला जाता है, ग्रेट में, एडजेक्टिव आता है क्या होता है, वेरी में चला जाता है। क्लियर करिए, हाउ के बाद क्या है, ये नाउन है कि एडजेक्टिव, आप क्लियर करना पड़ेगा, पास्ट ऑफ इसमें आपको समझना पड़ेगा। ये नाउन है, हमें पता है दोस्तों कि क्या है, नाउन है, और जब नाउन है तो किसमें चला जाएगा, ग्रेट। तो किसमें चला जाएगा, ही वाज ग्रेट, और इसलिए आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हमें क्या लगा, तो आई एक्चुअली सरप्राइज इन दैट ही वाज ग्रेटफुल। क्लियर हुआ, चलिए या तो हम समझ लिए। एक लास्ट रूल बचता है इसका, इसको समझाते हैं, उसके बाद जो है वीडियो खत्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए लास्ट रूल समझाते हैं क्या, तो इसको मिटा सकते हैं, बना लिए होंगे, चलिए इसको मिटा। अब क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, एकेडमी के लिए भी बहुत रूल्स है, पढ़े होंगे, इंटर में आप पढ़े होंगे, तो ये रूल्स बहुत ही आता है, और ये जो कि कंपटीशन में भी पूछा जाता है इस रूल्स को। चलिए दो एग्जाम्पल दिया है, देखिए एग्जाम्पल देने से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, मतलब दो एग्जाम्पल दे, आपको भी दो ही एग्जाम्पल दी, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको देखिए, यानी कि वीडियो को क्या स्किप करके बैक करके देखिए आप कैसे उसको बनाए, उसके बाद जो है कि चेंज करिए। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल है, यदि आ जाए, देखिए बताए ब्रेवो आ गया, ब्रेवो का रूल यह है, यदि ब्रेवो आ जाएगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे, या वेल्डन आ गया, या वेल्डन आ गया, उसको कैसे चेंज करेंगे, इसके बाद सिखा दिया जाए, जैसे रोहित से टू देम, रोहित ने उनसे कहा, ब्रेवो, क्या कहा, ब्रेवो, और इसे क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन साइन लगा देंगे, यू हैव डन वेल, ब्रेवो यू हैव डन वेल, क्या हो जाएगा, यू हैव डन वेल, और अंदर क्या लगा दें, फुल स्टॉप। जस्ट आपको बताया कि यहाँ पहले एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा तो उसमें फुल स्टॉप लगेगा। रोहित से टू देम, रोहित ने उनसे कहा, ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया, जैसे यू हैव डन वेल। आपको सबसे बेसिक चीज आना चाहिए, टेंस की जो बात है, साइक्लिक की बात है, पर्सन्स की बात है, सब आपको बेसिक चीज आना चाहिए, कोशिश करिएगा, बिल्कुल आएगा, पढ़ते हैं। चलिए अब क्या होगा, इसका क्या होता है, याद रखिए ब्रेवो जब आता है तो ये किस में चला जाता है, जस्ट बताया, अपलाउडेड में चला जाता है, किस में चला जाएगा, अपलाउडेड में, या तो प्रेजेंट, किस में चला जाएगा, इसका मतलब यहां पर हो जाएगा, कौन चला जाएगा भाई, तो कौन चला जाएगा, तो आरबी का जो सेड है या सेड वो चला जाएगा, इसका मतलब यहां पर हमारा हो जाएगा रोहित अपलाउडेड, क्या हो जाएगा, रोहित अपलाउडेड। इसके बाद क्या हो जाएगा, रोहित अपलाउडेड दे, क्या हो जाएगा, दे। और बात यहां से इसको समझा रहे थे, ध्यान समझेगा, और जैसे यह आता है, ब्रेवो आता है, वेल्डर आता है, तो रोहित अपलाउडेड देम, और अपनी तरफ से क्या करते, इसमें सेइंग जोड़ देते, क्या जोड़ देते दोस्तों, सेइंग, इसका मतलब यहां पर हो जाएगा सेइंग, तो रोहित अपलाउडेड देम सेइंग, इसके बाद क्या करेंगे, कॉमेंट को हटाएंगे, इसके बाद क्या लगा देंगे, दैट, तो रोहित अपलाउडेड देम सेइंग दैट, तो क्या होगा, ब्रेवो की कहानी खत्म, ब्रेवो की कहानी खत्म हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, वही सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब लाएंगे, यानी कि सहायक क्रिया लाएंगे, इसके बाद क्या मेन वर्ब लाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रोहित अपलाउडेड देम सेइंग दैट यू का मतलब सेकंड पर्सन, यू का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन, और क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन, यानी सेकंड पर्सन किस अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, यानी ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देम, क्या हो जाएगा, देम, और देम हो गया, इसका मतलब सेकंड पर्सन देम, तो ये कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस लाइए भाई,
तो क्या हो जाएगा, देन का नॉमिनेटिव किसका होता है, दे होता है, आपको बिल्कुल पता है। तो क्या हो जाएगा, दे। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस टेंस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दे क्या हो जाएगा, हैड, क्या हो जाएगा, हैड। इसके बाद हो जाएगा डन, और इसके बाद क्या हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। ऐसे कुछ रूल्स हो गए हम पढ़ लिए, और इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हम जो है कि नया प्रैक्टिस सेट जो लाएंगे उसमें आपको देखेंगे कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, और रूल्स जो बताया उसको क्लियर कर लीजिएगा। यदि और कुछ ही वीडियो इस पर बनने होंगे तो उस पर भी एक्स्ट्रा रूल्स जो स्पेशल रूल्स और भी यदि बचते हैं रूल्स तो एक दो वीडियो में उसको खत्म कर देंगे। फिलहाल हमारी तरफ से खत्म है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक खत्म हो गया। चलिए आपको कहते हैं नंबर देने के लिए, तो यदि आप कोई भी जो है कि सेंटेंस या किसी इस चैनल से क्वेरीज है तो आप जो है कि इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। यदि व्हाट्सएप करते हैं, यदि हम खाली रहेंगे, क्लास नहीं लिए रहेंगे, यदि खाली रहेंगे तो आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। यदि आपको रिप्लाई कुछ देर बाद भी कर सकते हैं, इसको जो है कि परेशान होने की जरूरत नहीं। तो नंबर लिख लीजिए, क्या है हमारा पर्सनल नंबर है, तो 9026 65 42 83, 9026 65 42 83, और मेरा पर्सनल नंबर है, और आपको पता है कि मेरा नाम जय हिंद है। तो चलिए, और इसके बाद आपको क्या कर लीजिए दोस्तों, आप लिख लीजिए यूट्यूब, ऐसे करके लिखिएगा यूट्यूब, और इसको करके इस पर सेंड कर लीजिएगा। यूट्यूब लिख के आप क्या करेंगे, जैसे इस पर लिखेंगे, आप क्वेश्चन को भेजना होगा तो लिखेंगे यूट्यूब, इसको यूट्यूब करके उसके बाद आप क्या कर लेंगे क्वेश्चन, कि हम समझ जाएंगे कि आप हमारे जो है ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, ऐड है। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।